इस सीजन में देखा था कि ब्लडी मैरी गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने की कोशिश की, पर बाबा अपनी बुद्धि से ब्लडी मैरी को वापस उसकी दुनिया में ले जाते हैं और उसे बोतल में कैद करके चले जाते हैं। और अब आगे की कहानी इस सीजन में देखते हैं। ब्लडी मैरी कांच का बोतल में कैद है, जहां वह कुछ सोच रही है कि वह किस प्रकार बाबा को हरा सकती है। बाबा ने मुझे सुधरने को कहा है, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे उपाय मिल गया है। हा 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 हा। ब्लडी मैरी की जय, ब्लडी मैरी की जय। बाबा, इस बार तुम्हें हारना ही होगा क्योंकि मेरी मदद मेरी बहन करेगी, जिसका नाम तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। हा 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 हा। ब्लडी मैरी की जय, ब्लडी मैरी की जय। ब्लडी मैरी के दिमाग में उपाय तो आ गया है, पर अब वह गुप्ता जी की दुनिया में जाने के लिए इंतजार कर रही है। बस एक बार मैं किसी तरह गुप्ता जी की दुनिया में चली जाऊं, फिर मैं अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। दोस्तों, गुप्ता जी हॉरर फिल्म में होली स्पेशल न्यू एपिसोड 4 मार्च को आने वाली है, इसलिए सभी लोग 4 मार्च सुबह 9 बजे मजेदार हॉरर फिल्म देखना ना भूले। क्या बोल रहे हो तुम नीरज? पिछले साल किसी ने ब्लडी मैरी को शीशे की दुनिया से बाहर निकाला था, जिसके बाद ब्लडी मैरी उस व्यक्ति को गुलाम बना ली। हाँ सुमित, लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, और तो और लोगों का कहना है कि आज भी वह व्यक्ति ब्लडी मैरी का गुलाम है, वो भी कंकाल के रूप में। अरे नीरज, ऐसा अफवाह मैं कितना ही सुना हूँ, पर लगभग सब झूठ ही है। क्योंकि तुम ही बताओ, अगर ब्लडी मैरी यहाँ आई तो हमें पिछले साल से अभी तक दिखी क्यों नहीं? हाँ सुमित, तुमने सही कहा, मुझे भी तो अभी तक ब्लडी मैरी कहीं दिखी नहीं। बस यहीं से तो पता चलता है कि लोग अफवाह को सच मान लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा सुमित, पर लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि रात में मोमबत्ती लेके शीशे के सामने ब्लडी मैरी का 3 बार नाम लिया जाए तो ब्लडी मैरी आ जाती है। नीरज का बात सुनकर सुमित हंसने लगता है। नीरज, यह भी एक अफवाह ही है, क्योंकि अब तुम ही बताओ, कोई कैसे शीशा से बाहर आ सकता है? क्या ब्लडी मैरी का घर वहाँ शीशे के अंदर है? पर सुमित, यह बात सच हुआ तो? क्या नीरज, तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो, ये सब झूठ है। सुमित, तुम कैसे बोल सकते हो कि यह झूठ है? ठीक है, तुम्हें मैं आज प्रूफ कर दूंगा कि ब्लडी मैरी नाम की कोई चुड़ैल नहीं है। नीरज को गलत साबित करने के लिए सुमित रात का 12 बजने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद 12 बज जाता है, जिसके बाद दोनों बाथरूम की तरफ जाने लगता है। बाथरूम में सुमित एक कैंडल को जलाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और बगल में नीरज भी होता है। क्या सुमित, तुम सच में ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बोलने वाले हो? हाँ नीरज। पर अभी भी सोच लो, यदि लोगों का बात सच हुआ तो हम फंस जाएंगे। मैं सोच लिया, अब मैं प्रूफ करके रहूंगा। प्रूव करने के लिए सुमित ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बोलने के लिए तैयार हो जाता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेने पर सुमित और नीरज शांत वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह देख सके कि ब्लडी मैरी आती भी है या नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों देखता है कि वहाँ ब्लडी मैरी नहीं आई है। देखा नीरज, मैं सही था। मैंने कहा था ना कि शहर में बस अफवाह फैलाई गई है, जो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सुमित, तुमने सही कहा। अब मुझे भी भरोसा हो गया है कि ये सब बस अफवाह है। सुमित और नीरज को भरोसा हो गया था कि शीशा से ब्लडी मैरी बाहर नहीं आती है, इसलिए दोनों बाहर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ धुआं आने लगता है। सुमित,
ये अचानक धुआं कहाँ से आने लगा? नीरज के पूछने पर सुमित कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह खुद समझ नहीं पा रहा है कि अचानक धुआं कहाँ से आया। धुआं की वजह से नीरज और सुमित परेशान था ही, तभी उन दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। डरावनी हंसी की आवाज सुनकर नीरज और सुमित डर के मारे कांपने लगता है। सुमित, पहले धुआं फिर डरावनी आवाज, लगता है लोगों की बात सच थी। हाँ नीरज, अब मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए भागो यहाँ से। सुमित का बात सुनते ही दोनों वहां से भागने लगता है, जिसके बाद ब्लडी मैरी शीशा से बाहर निकलती है। ब्लडी मैरी के बाहर आने के बाद उसका चारों गुलाम भी आ जाता है। फाइनली मैं यहाँ आ गई और अब गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा से बदला लेने का समय आ गया है। पर उससे पहले सुमित और नीरज का मुझे खून पीना है। ब्लडी मैरी अपने गुलाम को इशारा करती है, जिसके बाद सभी वहां से जाने लगता है। इधर नीरज और सुमित डर के मारे घर से बाहर आ गया है, ताकि वह अपनी जान बचा सके। सुमित, क्या हमने ब्लडी मैरी को सच में शीशे से बाहर निकाल दिया? पता नहीं नीरज, पर वहाँ डरावनी आवाज हम दोनों ने सुनी थी, तो शायद वह आवाज ब्लडी मैरी की ही हो। नीरज और सुमित डर के मारे छिपा था, तभी वह दोनों देखता है कि उसके घर से 4 कंकाल बाहर आया है। 4 कंकाल को देखकर नीरज और सुमित की हवा टाइट हो जाती है। सुमित, ये वही 4 कंकाल तो नहीं जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? नीरज, अब मुझे यकीन हो गया कि लोगों की हर एक बात सच है। दोनों छिपकर कंकाल को देख रहा था, तभी कंकाल उन दोनों को देख लेता है। सुमित, लगता है कंकाल हमें देख लिया है, इसलिए भागो। अपनी जान बचाने के लिए नीरज और सुमित वहां से भागने लगता है और पीछे कंकाल होता है। कंकाल से बचने के लिए दोनों भाग रहा है, जहां नीरज थक गया था और वह नीचे गिर जाता है। नीरज उठो, नहीं तो कंकाल हमें मार डालेगा। सुमित, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए तुम अपनी जान बचाओ, मैं अब भाग नहीं सकता। सुमित देखता है कि कंकाल उसके नजदीक आ गया है, इसलिए वह भागने का फैसला करता है। पर ये क्या, दूसरी तरफ से ब्लडी मैरी आ रही है। ब्लडी मैरी को देखकर सुमित भी समझ जाता है कि वह फंस गया है, इसलिए वह वहीं बैठकर अपनी जान की भीख मांगता है। सुमित ब्लडी मैरी से अपनी जान की भीख मांग रहा है, पर ब्लडी मैरी को जरा सा भी दया नहीं आता और वह उसे एक ही झटके में खत्म कर देती है। सुमित! सुमित के मरते ही ब्लडी मैरी नीरज के पास आती है और उसे भी एक झटके में खत्म कर देती है। सुमित और नीरज के मरते ही ब्लडी मैरी खुशी से हंसने लगती है। इन दोनों का काम तमाम हुआ और अब गुप्ता जी, मिश्रा जी की बारी है। ब्लडी मैरी खुशी से हंस रही है, पर उसे नहीं पता कि यह सब मिश्रा जी छिपकर देख लिया है। ये कैसे हो गया? ब्लडी मैरी वापस आ गई और अपना खूनी खेल शुरू कर दी, इसलिए यह बात मुझे जल्दी से गुप्ता जी को बतानी चाहिए। तो दोस्तों, क्या इस बार ब्लडी मैरी अपना मकसद पूरा कर पाएगी या फिर गुप्ता जी, मिश्रा जी ब्लडी मैरी को सबक सिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।